हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। आज हम अपनी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा 5वां चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी हम सभी को पता है, जिस प्लैनेट पे हम सोलर सिस्टम में जिस प्लैनेट के अंदर हम रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी को जो चारों ओर से आवरण घेरे हुए उसे परिमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पर जीवन संभव है। इसी के कारण इसे अद्भुत ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। यहाँ पर मानव का जीवन इस वजह से संभव है कि यहाँ पर जीवन के लिए जो 3 आवश्यक तत्व हैं, भूमि, जल तथा हवा, इनकी मौजूदगी की वजह से यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो हमारी अर्थ सरफेस है वहाँ पे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से, भूमि, जल और हवा, ये आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जितना भी सॉलिड पार्ट है अर्थ पे उसे भूमंडल के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी जितनी भी गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं और जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई सारी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी पे हमने चैप्टर 1 से ही देखा है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसीलिए दूर से देखने पे नीली दिखाई देती है और इसे नीले ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। तो जो हमारा बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और जो जल वाला पार्ट है उसे जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित हैं। यानी कि जो भी हमारे ग्लेशियर में बर्फ जमी है और जो लिक्विड फॉर्म में सागर, महासागर और नदियों का जल है या फिर जलवाष्प है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो सभी जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। आप जानते हैं जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें, स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। हमें पता है कि तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी में जहाँ पर जीवन संभव, अगर स्थल और हवा हो, जल न हो तब भी जीवन नहीं संभव है, और अगर जल, हवा है, स्थल नहीं, तब भी जीवन संभव नहीं। तो तीनों के मिलने से जीवमंडल का निर्माण होता है। यानी जीवन पाया जाता है जीवमंडल पे जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। यानी स्थल, जल, हवा, वाटर, एयर और लैंड जहाँ पे मिलते हैं वहीं जीवमंडल का निर्माण होता है और वहीं पर जीवन पाया जाता है। एक बार देख लेते हैं कि इन जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जो भूमंडल है जिसे लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, तो लिथोस का अर्थ है पत्थर, और जो हमारा वायुमंडल है उसे एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, तो एटमॉस का अर्थ हो जाता है वाष्प, और जो हाइड्रोस्फीयर है वो ह्यूडर शब्द से बना है और ह्यूडर का अर्थ है जल। इसके अलावा हमारा जीवमंडल है उसे बायोस्फीयर भी कहते हैं, और बायोस का अर्थ है जीवन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो तीनों तत्व हैं, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इनके आपस में मिलने से जीवमंडल का निर्माण होता है और पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। अब डिटेल में हम देखेंगे हमारा पहला भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी पर जितना भी ठोस भाग है वो भूमंडल कहलाता है। ये किससे मिलकर बना होता है? भूपर्पटी की चट्टानें जो होती हैं और मिट्टी की जो पतली परतें होती हैं, इनसे मिलकर बना होता है। और हमारी जो भूमि होती है उसमें क्या होता है? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो पृथ्वी की सतह है वो 2 मुख्य भागों में बांटी जाती है। पहली है
जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं जिन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी की सतह है, अर्थ सरफेस है, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा जो बड़े-बड़े स्थलीय भूभाग हैं उन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है बड़े जलाशय जिनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो स्थलीय भूभाग हैं वो महाद्वीप कहलाएंगे, और महासागरीय बेसिन यानी कि महासागर में से अगर हम जल को रिमूव कर देंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन बचता है उसे हम क्या कहेंगे, महासागरीय बेसिन। तो ये दोनों ही भूमंडल के अंतर्गत आते हैं, और पृथ्वी की सतह के ये 2 पार्ट हैं, मुख्य पार्ट हैं, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो विश्व के जो सारे महासागर हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि भूमंडल पृथ्वी का जो है ठोस पार्ट होता है, और इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो महाद्वीप है और दूसरा जो है महासागरीय बेसिन। अब देखते हैं, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो समुद्री जल का तल होता है वो समान होता है सभी स्थानों पे। तो स्थल की जो ऊंचाई है, अगर लैंड पे कहीं हम हाइट को मापते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, समुद्र तल से हम उस ऊंचाई को देखते हैं। स्थल पर किसी भी स्थान की ऊंचाई को हम कैसे देखते हैं, समुद्र तल से वो कितना ऊंचा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो समुद्र तल को शून्य माना जाता है, और समुद्र तल से जितना ऊंचा होता जाता है उस हिसाब से हम स्थल पे किसी स्थान की ऊंचाई को मानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो हमारे विश्व में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी, समुद्र तल से, इसे कहाँ से मापा, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो कहाँ पर है, वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सबसे ऊंचा भाग है विश्व में, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो तो केवल 8,848 मीटर ही ऊंचा है, लेकिन जो गहराई है सागर की वो उससे भी ज़्यादा गहरी है। यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा जो है गहरी सागर की गहराई है। तो प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त है उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। अब हम देखते हैं पृथ्वी पे जो ये महाद्वीप हैं, ये प्रमुख 7 महाद्वीप हैं, और इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। महाद्वीपों की स्टडी करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, और जो गैस वाला भाग है, जो पृथ्वी को चारों ओर गैसेस घेरे हैं, उन्हें वायुमंडल के नाम से जाना जाता है उसे। और जो जल वाला भाग है उसे जलमंडल कहते हैं, और इन तीनों के मिलने से जीवमंडल का निर्माण होता है। तो भूमंडल के अंतर्गत जो है महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं, और समुद्र तल जो है सभी जगह समान होता है, इसीलिए जो स्थल की ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापी जाती है। इसके आगे हम महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।